हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग बायोमिस्ट्रीज। तो हमने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गी स्टार्ट किया था। और एल्गी हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तक कंप्लीट किया था। आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे की, जिसमें हम क्या देखेंगे? क्लासेस ऑफ एल्गी। एल्गी क्लासेस पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एल्गी डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। तो एल्गी को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 3 क्लासेस में। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब जो क्लोरोफाइसी है उसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी भी बोलते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इनके हैबिटेट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनकी हैबिटेट्स। तो सबसे पहले जो हैबिटेट्स देखेंगे हम किसके देखेंगे? क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। तो जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो फ्रेश वाटर मिलते हैं हमें। कितनी स्पीसीज? 90% जो स्पीसीज होती है, मतलब हम बोल सकते हैं ज़्यादातर जो ग्रीन एल्गी की स्पीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं? फ्रेश वाटर होती हैं। लेकिन कुछ होती हैं ब्रेकिश वाटर भी होती हैं, और सोल्ट वाटर मतलब मेराइन भी होती हैं। अब देखो, ये ब्रेकिश वाटर क्या होता है? होता क्या है, जो मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर का और मेराइन वाटर का, उसे हम क्या बोल देते हैं? ब्रेकिश वाटर बोल देते हैं। तो ज़्यादातर जो ग्रीन एल्गी होती हैं वो कैसी होती है? वो फ्रेश वाटर होती है। और बहुत कम स्पीसीज होती हैं जो सॉल्ट वाटर होती है और ब्रेकिश वाटर होती हैं। अब बात करते हैं फियोफाइसी की। और जब हम फियोफाइसी की बात करते हैं या ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, तो ये फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में देखने मिलती हैं, लेकिन बहुत कम देखने मिलती हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होती है? ब्रेकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, मतलब मेराइन ज़्यादा होती हैं जो ब्राउन एल्गी होती हैं। अब बात करते हैं रोडोफाइसी की या रेड एल्गी की। तो फाउंड इन फ्रेश वाटर, कुछ स्पीसीज की फ्रेश वाटर में देखने मिलती है हमें, ब्रेकिश वाटर भी होती हैं और सॉल्ट वाटर मतलब मेराइन होती हैं। लेकिन ज्यादातर जो रेड एल्गी होती है वो कैसी होती हैं? वो मेराइन होती हैं। तो ये थे इनके हैबिटेट। अब बात करते हैं बॉडी की। तो जब हम बॉडी की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी कैसी होती है? यूनिसेलर, कैसी होंगी? सिंगल सेल होंगी। कॉलोनियल होंगी, मतलब कॉलोनी बनाकर रहेंगी। और फिलामेंटस होंगे। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर किसका हो गया? ग्रीन एल्गी का। लेकिन जो ब्राउन एल्गी होती हैं, शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। क्या करती हैं? ये वेरिएशन शो करती हैं साइज में और फॉर्म में। जैसे दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं कैसी होती है? सिंपल ब्रांच होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, जैसे इक्टोकार्पस, टू परफ्यूजली ब्रांचेस, जो क्या होती है? कैल्प होती है। मतलब क्या है? ये सिंपल ब्रांचेस भी होती हैं, ये परफ्यूजली ब्रांच भी होती हैं। ज़्यादातर ब्रांच मतलब ज़्यादा ब्रांच होती है तो परफ्यूजली, और कम ब्रांच है तो सिंपल ब्रांच होती है। ठीक। अब विच मे बी अ हाइट 100 मीटर्स। जो कैल्प होता है ये कैसा होता है? मेराइन एल्गी होता है, जिसकी हाइट कितनी होती है? 100 मीटर तक इसकी हाइट जाती है। जो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ब्रांचेस पाई जाती हैं, इसलिए हमने क्या बोला इसमें? परफ्यूजली ब्रांच होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम किसकी? रेड एल्गी की। तो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। ज़्यादातर जो रेड एल्गी होती है वो कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ कैसी होती है जिनके अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये था बॉडी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। किसकी बात करते हैं? सेल वॉल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी की। तो जो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल होती है, मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है। जो इनर लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, वो सेलुलोज की होती है। और पेक्टोस की होती है बाहर वाली लेयर। तो अंदर वाली लेयर सेलुलोज की हो गई, और जो बाहर की लेयर होती है वो किसकी होती है? पेक्टोस की होती है। किसके अंदर? ग्रीन एल्गी के अंदर। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं किसकी? ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल होती है, तो इनर तो इसकी भी किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। लेकिन जो बाहर वाली लेयर होती है वो किसकी होती है? एल्जिन की होती है। और एल्जिन में क्या होता है? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर। इसके अंदर, एल्जिन के अंदर। अब बात करें रेड एल्गी की। तो रेड एल्गी मेड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉली सल्फेट एस्टर की बनी होती है। इसकी जो होती है किसकी? रेड एल्गी की। तो ये हो गई इनकी सेल वॉल। अब बात करते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की बात करती है तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल ए बी एंड कैटिनोइड्स होता है, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। कैसी होती हैं? ग्रास ग्रीन होती हैं कलर्ड, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए बी। क्योंकि इनके अंदर किसकी डोमिनेंस होती है? क्लोरोफिल ए बी की, जिसकी वजह से कैसी होती हैं? ग्रास ग्रीन होती हैं कलर में। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी की।
तो जो ब्राउन एल्गी होती हैं इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, एसी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल, फिकोजेंथिन, ये सारे के सारे क्या पिगमेंट्स हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। मतलब होता क्या है, ये जो कलर में क्या करती है, वेरी करती है। ये ओलिव ग्रीन से लेकर कैसी हो सकती है, ब्राउन एल्गी हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट पर। फिकोजेंथिन प्रेजेंट होता है इनके अंदर, कैसी होती है, ब्राउन एल्गी होती है। अब बात करते हैं किसकी, रेड एल्गी की। पोसेस क्लोरोफिल एडी, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल एडी होता है, कैटेनोइड्स भी होता है, लेकिन जो मेन पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, आर फाइकोराइथ्रिन, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। किसका, रेड एल्गी का, बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोराइथ्रिन। मतलब क्या होता है, ये आर फाइकोराइथ्रिन जो होता है इसकी वजह से कलर कैसा होता है, रेड होता है। किसका, रेड एल्गी का। अब बात करते हैं स्टोर फूड, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो ग्रीन एल्गी है उसमें स्टार्च की फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं, और शुगर्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या होता है, स्टोरेज होता है फूड का। लेकिन जो ब्राउन एल्गी है लेमिनेरिन, स्टार्च और मैनिटोल की फॉर्म में होता है। रेड एल्गी है एज फ्लोरिडीन, स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर फूड होता है। जो विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, जो किसके सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में। जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है किसके अंदर होता है, रेड एल्गी के अंदर होता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो जो ग्रीन एल्गी के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होता है, ब्राउन के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होता है, और रेड एल्गी के अंदर भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो तीनों के अंदर किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर बात करते हैं पहले ग्रीन एल्गी की, फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस इन ज़ूस्पोरेंजिया। तो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर होते हैं जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इन स्पोरेंजिया के अंदर। अब इसके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं मे बी 2 to 8 एपिकल प्लेस्ड इक्वल साइज। मतलब क्या होता है, जैसे ये इसके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं पहले तो कैसे होते हैं, एपिकल, इस तरीके से कैसे होंगे, एपिकल होंगे, और कैसे होंगे, इक्वल साइज। साइज कैसे होगा इनका, इक्वल होगा। अब वहीं बात करते हैं किसकी, ब्राउन एल्गी की। इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर दैट आर पेयर्ड शेप्ड। अब ये कैसे होंगे, बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर होंगे दैट आर पेयर शेप्ड एंड हैव 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। अब यहाँ पे जो फ्लैजिला होंगे वो कैसे होंगे, लेटरल अटैच्ड होंगे, इस तरीके से, ये लेटरल, और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। अब बात करते हैं किसकी, रेड एल्गी की। नॉन मोटाइल स्पोर, इसमें जो कैसा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होता है। रेड एल्गी हैव नो मोटाइल स्टेज, इसके अंदर कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती है। देयरफॉर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होता है। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। तो जो सेक्सुअली होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल गैमीट। मतलब जो रेड एल्गी है उसमें स्पोर भी नॉन मोटाइल होंगे और गैमीट भी कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। जो स्पोर है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और जो गैमीट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो ग्रीन एल्गी है उसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस होता है। इसके अंदर भी कैसे होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं सबसे पहले लेक्चर में अपने। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस क्या होता है, जब हमने एल्गी स्टार्ट किया था वहां पे सारी चीजों को डिस्कस किया है। अब यूनियन ऑफ गैमीट्स में भी टेक प्लेस इन वाटर। अब जो यूनियन ऑफ गैमीट्स मतलब क्या होता है, वाटर के अंदर या विद इन ऊगोनियम। और कौन सी स्पीसीज में होगा, ओगैमस स्पीसीज में। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, मतलब क्या है, इनके जो गैमीट्स होते हैं वो पेयर शेप्ड होते हैं। एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और फ्लैजिला कैसे होंगे, लेटरली अटैच्ड होंगे। अब जो रेड एल्गी होता है उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, ओगैमस टाइप होता है। अब बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी में एग्जाम्पल वोलोक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ग्रीन एल्गी के। अब बात करें ब्राउन एल्गी के, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सरगासम,
फ्यूकस, कैल्प्स, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ब्राउन एल्गी के। और रेड एल्गी में सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जेलिडियम, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? रेड एल्गी के। तो ये ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है? ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डिफरेंट शेप का होता है। कैसा होता है? डिफरेंट शेप का। मतलब क्या होता है? अलग अलग स्पीसीज में जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जो शेप है इसका क्लोरोप्लास्ट का, तो वो कैसे हो सकता है? डिस्कोइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है जाल की तरह। कैसे हो सकता है? रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, कैसे हो सकता है? कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल, या रिबन शेप्ड भी हो सकता है, रिबन शेप्ड। तो जो ग्रीन एल्गी है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी डिफरेंट शेप होती है, मतलब अलग अलग स्पीसीज में क्या हो सकता है? इसका शेप अलग अलग हो सकता है। अब क्या होता है? ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी के अंदर क्या होती है? स्टोरेज बॉडी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइरिनोइड्स। ठीक है। अब ये पाइरिनोइड्स किसका होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और इसके चारों तरफ क्या होती है? स्टार्च की लेयर होती है, इसी क्या बोल देते हैं हम? पारि मतलब बोल सकता हूं, जैसे मान लो ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। क्या है ये? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर क्या होगा? इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसी के बोलेंगे हम पाइरिनोइड्स। इसी को क्या बोलेंगे हम? पाइरिनोइड्स। और इसी के चारों तरफ किसकी लेयर होती है? स्टार्च की। तो ये क्या है? स्टार्च। ठीक है। तो पाइरिनोइड्स क्या है? ये क्या है? स्टोरेज बॉडी होती है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। अब जो पाइरिनोइड्स होता है ये प्रोटीन का बना होता है, इसके चारों तरफ क्या होती है? स्टार्च की लेयर होती है। मतलब बोल सकते हैं हम ये क्या स्टोर करता है? प्रोटीन एंड स्टार्च स्टोर करता है, जो पाइरिनोइड्स होता है। तो ये था एल्गी। एल्गी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो करेंगे साइकिल की बात, जैसे हैप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, उसी में डिस्कस कर लेंगे हम किसकी लाइफ साइकिल को? एल्गी की लाइफ साइकिल को। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।